हेलो दोस्तों, नमस्कार। बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किरण पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस वर्क बुक है। दोस्तों, अभी तक इस बुक से हमने साथियों 8 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आज की क्लास में हम 9वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, 9th नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पेज नंबर 134 से। देखिए दोस्तों, 9वां मॉडल प्रैक्टिस सेट सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति दिया है। चलिए हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान के पार्ट। चलिए आगे डायरेक्ट हम लोग सामान्य ज्ञान के पार्ट पे। पहला क्वेश्चन, करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है? करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा, देखिए वैध मुद्रा, फैट मनी। ठीक है, वैध मुद्रा कहा जाता है। फैट मनी दोस्तों एक ऐसा मुद्रा है जिसका स्वयं में मूल्य नहीं है। ठीक है, जब तक कि सरकार द्वारा वैध मुद्रा न घोषित किया जाए, लीगल टेंडर जिसको कहते हैं। 72, भारतीय आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा प्रकाशित करता है? भारतीय आर्थिक समीक्षा कौन प्रकाशित करता है? तो 72 का उत्तर देखिए वित्त मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 73 में आएंगे, किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? 73 में पहला हो जाएगा समाजवादी। 74, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर दोस्तों किसके हस्ताक्षर होते हैं? यहाँ ऑप्शन देखिए आप, 1 रुपए के नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव जीवन को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया है? 75 में सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 76 है, सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहते हैं? कायदे कानून को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, मार्शल लॉ। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को मार्शल लॉ कहते हैं, कोर्ट मार्शल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? यहाँ पे जवाब होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे देखिए, किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर लाभ हानि का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं? किस प्रकार का निर्णय आमतौर पर लाभ हानि का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा युक्तिपरक। 79 है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध से लिए गए हैं। बताइए किस देश से लिए गए हैं, किस संविधान से लिए गए हैं? तो यहाँ पे दूसरा देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है, आपातकाल तो जर्मनी से लिया गया है। चलिए 80 आ जाइए, आपात उपबंध दोस्तों इसमें मौलिक अधिकारों का निलंबन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, स्तंभ 1 स्तंभ 2। देखिए पहला दिया है भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका। तो भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका है पंजीकरण से। ठीक है, दूसरा क्या है, भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका, मतलब ख़त्म करने का तरीका। भारतीय नागरिकता को फिनिश करने का तरीका क्या है दोस्तों, आपको दिख रहा है? चलिए देखिए दूसरे का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ए वाला, मूल अधिकार। ठीक है, वंचित करने पर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वंचित करने पर। अब तीसरा मूल अधिकार है, तो तीसरे का क्या हो जाएगा, बी वाला, विधि के तहत समानता, समता और विधियों समान संरक्षण। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी। 81 देखिए,
निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। 82 है वृत्ति आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो 82 का सही उत्तर देखिए दोस्तों, 82 का आपका हो जाएगा 81 का दोस्तों पहला ऑप्शन था। क्लियर है? ठीक है, चलिए 82 का आपका हो जाएगा 82 का पहला 6 महीने। ठीक है। 83 है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव का हिस्सा नहीं लेते हैं? कौन नहीं लेता है? तो यहाँ पे दोस्तों 83 का क्या हो जाएगा, एक सेकेंड दोस्तों यहाँ 81 देखिए आप जरा, 80 हो गया, 81 वाला करेक्ट करना पड़ेगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन 4 सही होगा। ठीक है, कौन सा? संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। ठीक है, किसी विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो क्या? संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। तो 81 का दोस्तों ये सही था, ये पहला ही होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, चलिए देखिए 82 का चौथा होगा, हमने गलत कर दिया था। 82 का देखिए, वृत्ति आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? दोस्तों 82 में क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन, कोई अधिकतम अवधि नहीं है। ठीक है, वृत्ति आपात कितने समय लागू किया जा सकता है, तो कोई अधिकतम अवधि नहीं है। ये क्वेश्चन की वजह से गड़बड़ी हुई। अनुच्छेद 360 में ये बात है दोस्तों, राष्ट्रपति को वृत्ति आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है। 83, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है? तो कौन नहीं लेता है? चौथा ऑप्शन, विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 84 का सही जवाब 4 हो जाएगा, 1550। 85 है निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती? तो 85 का उत्तर 4 हो जाएगा, 4 लोहा। देखिए 86, उस भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन का नाम बताइए जिसे ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो 86 का तीसरा सही हो जाएगा, ग्राम मानचित्र। 87 है किसके शासनकाल में देखिए वेनसा भारत आया था? वेनसांग था। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 87 का उत्तर दूसरा हो जाएगा, हर्षवर्धन। 88, दी गई घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार लगाएं। देखिए 88 में क्या हो जाएगा, 2 3 1, पहले ये हो जाए वास्को डिगामा, फिर बाबर और मुगल साम्राज्य की शुरुआत, फिर अंत में है सिपाही विद्रोह। 88 के बाद 89। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण है। महासागर में नितल जीवजात कहाँ पाए जाते हैं? 90 का पहला हो जाएगा, महासागर के तल पर। 91 है, महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका चौथा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो 92 का दूसरा हो जाएगा, फातिमा बीबी। देखिए यहाँ दिया है 2 मई के 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी किसके बराबर होती है? 93 का 2 हो जाएगा, 30 अंश के। अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? तो अमीबा अपना भोजन जो है खाद्य धानी में पचाता है। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, अंडाणु। 96 देखिए 96, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? तो 96 का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, प्लास्टिड। 97 है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा, कंडरा कहलाता है। 98, निम्नलिखित का मिलान कर देखिए, संशोधित तना है, उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 98 का पहला ऑप्शन सही दे रहा है, देख लेते हैं एक बार, BAC। ठीक है, याद रखिएगा, BAC।
गलती नहीं होगी, ठीक है। आंसर मिलाते हैं BAC, पहले का B, दूसरे का A, ठीक है, तीसरे का C। आलू कंद है, केला बल्ब है, प्रकंद प्याज है, ठीक है। चलिए 98 हो गए, 99 पे आइए। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? तो 99 का सही जवाब हो जाएगा चौथा, तंत्रिका तंत्र। 100 आइए, 100 में कौन से संपर्क बल के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है? तो दूसरा हो जाएगा घर्षण बल। 101 है, परावर्तन के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये हो जाएगा। 102 है, अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या है? चौथा ऑप्शन सही है, कोई मात्रक नहीं है। 103 है, कौन सा नियम सिद्धांत बताता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है? दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 103 में आपका तीसरा ऑप्शन, आर्किमिडीज का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरा देखिए, प्लोटर, ठीक है, केवल तीसरा नहीं है। 105 है, संलेख का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा यानी POP3। 105 हो गया। अब आइए 106 पे। देखिए, टार्टरिक अम्ल डैश में नहीं पाया जाता। तो किस में नहीं पाया जाता दोस्तों? पालक में नहीं पाया जाता। बिना भुंजा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। 108 है, देखिए CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो 108 का दूसरा हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। 109 में आइए। एक 109 देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी में एक आवरण में बाएं से दाएं जाने पर डैश की संख्या समान होती है। तो तीसरा हो जाएगा कोशो, ठीक है, कोशोम हो जाएगा। 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अजैविक घटक है? तो तीसरा हो जाएगा पानी। किस उद्योग से मुख्य तौर पर जैव प्रदूषक सेलुलोज रेशो का उत्पादन होता है? 111 का यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल थर्ड, ठीक है, कागज और लुगदी उद्योग। 112 आइए, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल नहीं है मूंगफली। 113 है, भारत और कौन सा देश पृथ्वी अवलोकन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह निशार लॉन्च करेंगे? तो 113 का उत्तर 3 है, USA। 114 है, लेज़र का आविष्कार किसने किया था? 114 का उत्तर हो जाएगा दूसरा, ठीक, TH मैमन। 114 हो गया। अब आगे आ जाइए 115 पे। देखिए दोस्तों, टेविडल, ठीक है, 115 देखिए, टेविडल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 116 है, मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? तो तीसरा हो जाएगा बिहार। 117 है, निम्न में से कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? 117 का पहला हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन। 118 है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? दोस्तों 118 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 4, दमोह, ठीक है। 119 है, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? 119 का यहाँ पे पहला ऑप्शन 5 हो जाएगा। 120 है, 2023 का बुकर पुरस्कार उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए किसको प्रदान किया गया है? तो 120 का पहला ऑप्शन पॉल लिंच हो जाएगा, ठीक है,
ऑल रेंज हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये 15 नंबर का सेट हमने कंप्लीट कर लिया है। 9वें नंबर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद 10वां है 22 सेट दिया है दोस्तों। 2 जो है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है, 20 प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया है। ठीक है, तो सब कंप्लीट करेंगे दोस्तों, हम कंटिन्यू चल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।